ईश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि खुदा बाप ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 27 पद कहता है, क्योंकि पिता तो आप ही तो तुमसे प्रीति रखता है। क्या कह रहा है? क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए तुमने मुझसे प्रीति रखी है और ये भी प्रीति की है कि मैं पिता की ओर से निकलकर आया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के आपने हमको अब तक संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और ये समय दिया कि हम आपके मीठे सामर्थ्य जीवित प्यारे नाम को ले सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अब तक संभाला है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि अपना अनुग्रह हम पर रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, बड़े विश्वास का यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और धन्यवादित है इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और जैसा वचन कहता है, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, यानी कि परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता है वो किससे प्रीति रखते हैं? वो मुझसे और आपसे प्रीति रखते हैं। और इस बात की गारंटी है, आपको ये कह सकता है, सवाल कर सकता है कि ये क्या गारंटी है पिता हमसे प्रीति रखता है? उसका जो उदाहरण है मेरे प्रियो, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रीति का गारंटी है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है। वो कहता है इसलिए कि तुमने मुझसे, यानी मैंने और आपने भी उससे क्या रखी है? प्रीति रखी है, प्रभु यीशु मसीह से। और ये भी प्रीति की है कि मैं पिता की, और ये भी हम विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह कहां से आए? पिता परमेश्वर की ओर से आए। प्रेज द लॉर्ड। और जिसके पास मेरी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो इन आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे क्या रखता है? प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी रखता है। और परमेश्वर का वचन जो है, कलाम कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। ये गारंटी एक दूसरे के साथ जब जुड़ा हुआ है, और मैं उससे, वो कह रहा है पिता भी प्रेम करेगा और मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वो मैं तुम्हारे पर अपने आप को क्या करूंगा? रिवील करूंगा। यीशु मसीह को यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय के 23 पद में हम देख सकते हैं कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे और वो मेरे वचन को मानेगा। मैं और आप अगर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो मैं और आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम प्रभु यीशु मसीह से जब प्रेम करेंगे तो वो कह रहा है कि वो मेरे वचनों को मानेगा, यानी मेरे पवित्र वचन में, कलाम में जो बातें लिखी हैं उन बातों को वो मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। जो कह रहा है कि वो जब मेरे वचन के द्वारा मानेगा, वचन को मानेगा, तो मेरा जो पिता है यानी परमेश्वर पिता है, वो भी उससे क्या करेंगे? प्रेम रखेंगे और हम उसके पास आएंगे। वो कह रहा है पिता परमेश्वर और मैं, हम दोनों मिलकर के किसके पास आएंगे? तुम्हारे पास आएंगे, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। जो भी व्यक्ति उसके पास उसकी आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा? परमेश्वर उसको उसके साथ पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे। और एक गारंटी और कह दी कि वो मेरे साथ भी रहेंगे। मेरा प्रभु आने वाला है मेरे प्रियो।
वचन कह रहा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा। वचन कह रहा है कि हमारा प्रभु आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 8:42 क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं और मैं आप ही नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। परमेश्वर पिता ने किसको भेजा है? प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। कि उस परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह वो क्या करा? भेजा है। अब जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, और जीवित होने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसके बाद वो दर्शन दे रहे थे। तो जब वो मछलियों को प्रभु यीशु मसीह ने भुनी हुई मछलियां दी उनको, उन्होंने उनसे कहा कि ये मछलियां खिलाओ मुझको भी और तुम भी खाओ। अब भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से क्या कहा? शिमोन पतरस से वो बात करता है, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर, यानी जितने भी चेले और बैठे थे उनसे कहा कि तू इनसे बढ़कर प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि तू मुझसे प्रेम रखता, तो उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानता हूं। हाँ प्रभु, मैं तो तुझसे प्रेम रखता हूं। मैं तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम प्रीति रखता हूं। उसने कहा, तो मेरी मेमनों को चरा। मेमनों को चराने का अर्थ है कि उसके जो लोग हैं, उसकी जो कलीसिया, उसका जो वचन है, उसके जाने के बाद तुम्हें उसको चराना है, उसको अपने वचनों के द्वारा उनको, लोगों को प्रभु के वचन को खिलाना है। हालेलुया। और बार बार इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यही व्यक्ति है जिसने 3 बार मेरा इनकार किया है। लेकिन उसने एक वायदा और किया था कि मैं, हे पतरस, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 15 और 21 में लिखा है, भोजन करने के बाद ये सब बातें हुई। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से लगातार प्रेम करते थे। हालेलुया। कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कोई बात नहीं रखी। उसने, प्रेज द लॉर्ड, उसने हमेशा परमेश्वर की बात को रखा। जब 5 रोटी और 2 मछली का जिक्र आता है, उसने दोनों चीजों को लिया, 2 मछली और 5 रोटी को लिया और परमेश्वर पिता के सम्मुख रखा और कहा, पिता तो इसे ब्लेस कर। और देखिए, जब उसने ब्लेस किया तो क्या हुआ? क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम जो है ना, अगर मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होगा ना, प्रेज द लॉर्ड, तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझें कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। अब आप एक चीज समझिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए उसने क्या करा? अपना बलिदान दिया, ताकि जो मैं और आप गुनाहों में पड़े थे, जो मैं और आप पाप में पड़े थे, जो मैं और आप गलतियों में पड़े थे, उन सबको उसने हटा दिया। मैं और आप मामूली लोग नहीं है। देखिए, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए, हमारा दाम चुकाया गया है। मैं और आप ऐसे नहीं है मेरे प्रियो, मेरा और आपका दाम चुकाया गया। हालेलुया। तो अब इस बात को भी ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह का स्थान मेरे और आपके जीवन में कैसा है। और वचन में हमने देखा है, वचन अगर आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से, तो उसमें लिखा है कि जो माता या पिता से माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं थे। अगर आज मैं और आप अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को ज्यादा अहमियत देते हैं,
तो मेरे प्रियो समझ लीजिए कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्थान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कैसा है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, पहले प्रभु यीशु मसीह, बाद में सारे रिश्ते नाते। हालेलुया। बड़े खुल के लिख दिया परमेश्वर ने अपने वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 27 पद में, कि जो भी व्यक्ति है, अगर मैं भी हूं, अगर कोई प्रचारक भी है, कोई और अन्य लोग हैं, अगर परिवार को ज्यादा अहमियत देते, अक्सर हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, क्या देखते, कभी गौर किया, लोग चर्च में बैठते हैं और फोन लाते हैं, और जैसे ही किसी का फोन आता है, चाहे वहां प्रचार चल रहा हो, चाहे वहां पर कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो प्रार्थना चल रही हो, उठ के वहां से भाग लेते हैं और फोन सुनते हैं कान लगाकर। हाँ भाई क्या बात है, हाँ बहन क्या बात है, या जो भी अमुक व्यक्ति से बात होती है। तो मेरे प्रियो ये क्या मतलब, आपने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर दिया। अक्सर हम देखते हैं जब वचन पढ़ा जाता है तो बहुत से भाई बहन जो चर्च में बैठते हैं, उनका मन चित्त, उनका जो चित्त है ना, वो लगता नहीं है। वो कभी इसको ताकते हैं, कभी उसको ताकते हैं, क्या वो कपड़े पहन के आई है, क्या उसका कैसा वो लग रहा है या लग रही है, कौन चर्च में आ रहा है, कौन जा रहा है, सारा ध्यान इसी में लग रहा है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी और को स्थान दे रहे हो तो मेरे जीवन में आप योग्य नहीं हो, परमेश्वर के लिए आप योग्य नहीं हो। चाहे वो माता पिता हो या बेटे बेटी हो, जिसको भी आप अगर अधिक जानते हैं, अधिक स्थान देते हैं, तो मेरे प्रियो समझ लीजिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को बैक कर दिया, पीछे कर दिया। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने धन्य हैं कि प्रभु का वचन कहता है हम धन्य हैं। तिमोथियस से क्या कहा, जब थोमा से क्या कहा, जब थोमा से मिला, वो थोमा ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो थोमा नहीं था, और दोबारा जब थोमा आया, फिर वो 5-7 दिन के बाद एक स्थान पे सारे चेले बैठे थे, वहां थोमा भी हाजिर था, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, थोमा तूने ये मेरे कीलों के निशान, मेरी पसली में जो भाला भोंका गया था, उसे देख और विश्वास कर। परंतु एक बात सुन ले, धन्य है वे जो बिन देखे जिन्होंने विश्वास किया। तो मैं और आप धन्य लोग हैं, मैं और आप चुने हुए लोग हैं। मैंने और आपने बिना देखे यीशु मसीह को ग्रहण किया है, इसलिए तुमने बिन देखे मुझसे प्रेम रखते हो, और जो बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते। हाँ, सच में मैं और आप, क्या प्रभु यीशु मसीह को मैंने आपने देखा नहीं, लेकिन हम आनंदित हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम पर दया करता है, हम उससे प्रेम रखते हैं। हमने तो देखा नहीं उसे, लेकिन हम फिर भी विश्वास करते हैं कि वो है। अगर नहीं होता तो मेरे प्रियो आज हम और आप घूरे में पड़े हुए थे, मैं और आप ऐसे स्थान में पड़े थे, मैं और आप गुनाहों में पड़े थे। अगर मैं और आप गुनाहों में पड़े होते, अगर वो नहीं आता, वो प्रेम नहीं करता, तो मेरे प्रियो आज भी हम गुनाहों में पड़े रहते। हम धन्य लोग हैं मेरे प्रियो कि हमने बिन देखे यीशु मसीह को विश्वास किया है। और हम इसलिए उससे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, एक कारण है, देखिए, हम इसलिए मुझसे प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमसे प्रेम किया, हमने तो उसे बाद में किया। वो कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं चुने गए हैं, लेकिन चुने जब ही गए, पहले उसने मुझे और आपको चुना, तब हम उसको प्रेम कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात है, वो कहता है कि संसार ने मुझे नहीं जाना था। संसार ने अगर जाना होता ये परमेश्वर की ओर से, तो क्या
वो रोमी सरकार उसे मारती, ऐसा करती, ऐसे करते। जो फकीर फरीसी लोग थे क्या कर रहे थे? परंतु मैंने तुझे जाना है। ये वो मेरे से कह रहा है, वो आपसे कह रहा है, अरे मैंने तो तुझे जाना है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे जाना। और वो कहता है कि जो लोग हैं ना, जो लोग हैं वो भी ये जान गए हैं कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। रेवलेशन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 19 पद कहता है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाना देता हूं, ताड़ना देता हूं, इसलिए सगर्म रहो और मन फिरा। हम कह देते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं या जिन जिन से मैं प्रेम रखता हूं उनको ताड़ना देता हूं। आपके पास बीमारी आती है, आपको दुख होता है, आपको किसी ऐसी बात आपको पीछे कर दिया जाता है, आपके विरोध में लोग हो जाते हैं, आपके साथ गलत होता है, वो कहता है जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। तो ये आपके पास जो बीमारी आ रही है ना, आप ये मत सोचिए कि ये बीमारी मेरे गुनाहों की है, ये बीमारी मेरे किसी और कारण से नहीं। वो मुझे और आपको ताड़ना देता है, मुझे और आपको समझाता है। जब मैं और आप उसके विरोध में चलते हैं, मैं और आप गलत काम करते हैं, मैं और आप उसके चिंता नहीं करते, मैं और आप उसकी ओर देखते नहीं हैं, तो फिर वो कहता है इसलिए ही तो मैं तुझे सगर्म रखता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मुझे और आपको सरगर्म रखने के लिए, यानी सरगर्म, यानी कि हम उससे जुड़े रहें और मन फिराएं। हम क्या करें? उससे जुड़ें और मन फिराएं। ये है मेन मकसद खुदा का। जब हम, वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो मुझे और आपको जागने का अर्थ ये कि प्रार्थना करनी है, उससे जुड़े रहना। और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता है। हम देखते हैं ना, फला व्यक्ति क्या हो गया? ठीक हो गया। फला व्यक्ति आगे बढ़ गया। जो जीरो था, जो पीछे था, जिसका कोई स्थान नहीं था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे। अरे ये तो इस लायक नहीं है, ये तो किसी लायक नहीं है। जिससे प्रभु यीशु मसीह सच्चा प्रेम करता है, आप घमंड छोड़ दीजिए, आप अपनी बुरी बातें छोड़ दीजिए। आपको कोई अगर नकार देता है, कोई बात नहीं, नकार दिया उसने, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, कोई बात नहीं, आपके विरुद्ध खड़ा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो कहता है जो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता है। अनुग्रह तो होता है। क्यों लोग कहते हैं अरे कल तो ये बेकार था, कल तो ये दो कौड़ी का था, कल तो ये इसका कोई अस्तित्व नहीं था, कल तो इसको कोई जानता नहीं था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जब मेरे और आप पर होता है मेरे प्रियो, तब ही लोग जानते, तभी लोग देखते हैं अरे ये व्यक्ति, जिसको मैं अपनी एक गवाही दे देता हूं मेरे प्रियो। मैं आपके साथ वचन शेयर कर रहा हूं, जबकि मैं वचन पढ़ नहीं सकता था, प्रार्थना में कर नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का चुनाव करता है, वो अपना अनुग्रह रखता है। और जब वो अनुग्रह करता है तो मेरे प्रियो, जब वो अपना अनुग्रह करता है तो हम और आप आनंदित होते हैं। उसके जब अनुग्रह में हम बढ़ते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक क्या कहती है? उसका 8 अध्याय और 3 पद कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, जो काम में और आप आत्मिक रीति से दुर्बल होने के कारण या कमियां होने के कारण हम नहीं कर सकते, उसी को परमेश्वर ने किया। अर्थात हम तो निर्बल होकर काम नहीं कर सकते ना। जब हम निर्बल हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे हम कैसे खुदा के निकट जाएं,
और कैसे हम तो पाप से ग्रसित हैं, और उसने क्या करा, अपने ही पुत्र को पाप में कर दिया। यानी हम मेरा और आपका जो गुनाह था उसने अपने शरीर पर ले लिया, अपने पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेज दिया। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को पाप का बलिदान बना दिया। लिखा है ना, परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह का लिंक टूट गया था। कब टूट गया था? जब वो पाप से ग्रसित हो गया था। पाप से कब ग्रसित हुआ सलीब पर? उसका रूप कब बदला? कब ग्रसित हो गया था? जब मेरे और आपके गुनाह उसके ऊपर आ गए थे। जो गुनाह मेरे थे, जो गुनाह आपके थे, वो अपने ऊपर उसने ले लिए थे। तब ऐसा हुआ था। और उसको दंड की आज्ञा मिली, उसके कोड़े पड़े। हम कहते हैं ना, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसने मेरे लिए, आपके लिए कांटों का ताज पहना था, किसी और के लिए ताज नहीं पहना। जब तक मैं और आप सच्चे नहीं बनेंगे मेरे प्रियो, जान लेना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे कितना पैसा हो, चाहे कितनी सोर्स हो, चाहे कितनी फोर्स हो, चाहे सब कुछ हो आपके पास, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उसका अनुग्रह नहीं होगा। उसके अनुग्रह की मेरे और आपको बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। भूल जाइए घमंड की बातें, भूल जाइए पैसे की बातें, भूल जाइए जगह की बातें। आज मेरे पास पद है या मैं बहुत कुछ हूं, मेरे प्रियो भूल जाइए। जब तक आप नीचे नहीं आएंगे तब तक आप ऊंचे नहीं किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 15वां पद कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। कौन आया? मसीह यीशु जो था पापियों का, मेरे लिए और आपके लिए, हम जैसे पापियों के लिए वो उद्धार करने के लिए जगत में आया। और प्रभु पौलुस ने क्या कहा? जिससे बड़ा पापी, सबसे बड़ा पापी, जिनमें से सबसे बड़ा पापी पौलुस कह रहा मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप अपने गुनाहों को मानते हैं? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मैं रोज अपने गुनाहों के लिए प्रार्थना करता हूं। हाँ प्रभु, मैं तो गुनहगार व्यक्ति हूं। सिद्ध तो मेरा यीशु मसीह है और कोई सिद्ध नहीं है। हम प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम गुनहगार व्यक्ति हैं मेरे प्रियो। रोज अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगनी है, किसी व्यक्ति से नहीं। हम देखते हैं ना कि जो रोमन कैथलिक में वहां जाते हैं, एक फादर पीछे बैठे रहते हैं और वो उसके सामने गुनाहों को मानते हैं। नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें अपने गुनाहों को मानना है। और वो जब कहता है, जब तुम मुझे मान लोगे, अपने गुनाहों को मान लोगे, तो मैं भी तुम्हें मान जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने गुनाहों को मानना है। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। एक स्त्री से जन्मा, ऐसा नहीं कि वो कहीं और से आ गया। जो रीति थी, जो पूरा जैसे एक बच्चे का जन्म होता, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तेरा परमेश्वर, यह जकरिया की पुस्तक कहती है पुराने नियम में, जकरिया 3 अध्याय 17 पद, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है और वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वो अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर वो ऊंचे स्वर से गाता वो तेरे कारण मगन होगा। प्रेज द लॉर्ड। जूडा की पुस्तक, यहूदा की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 20 पद और 1 अध्याय 21 पद क्या कहता है? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। मैं और आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहे। कितनी बार मैं और आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपना पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। मैं और आप कुछ चीज नहीं समझ सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक उसका आत्मा मुझ पर और आप पर रिवील ना करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा आप मांगते हैं? वास तो करता है वो मेरा। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर आप इसमें वास करते हैं। वो ठीक बात है,
लेकिन हम अपने कामों के द्वारा उसे शोकित भी तो कई बार कर देते हैं मेरे प्रियो। तो मैं और आप शोकित ना करें उसको अपना काम करने दें और रोज पवित्र आत्मा मांगे, हाँ प्रभु अपने लहू से शुद्ध कर, अपना पवित्र आत्मा मुझे दे ताकि मैं उसकी गाइडेंस में आगे बढ़ सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदा प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमारे इस समय भाई बहन जुड़े हैं, खुदा सबको बहुत आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए और खुदावन आपकी उन्नति में बढ़ने पाए, इन्हें आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें और तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले बन सके। किसी घर में कोई तकलीफ, परेशानी, बीमारी है तो सबको चंगाई दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से भाई सनी के लिए पिता परमेश्वर, हर एक कमजोरी से उस भाई को निकालना पिता परमेश्वर। जो हमारी बहन का बेटा है पिता परमेश्वर, आप अपनी दया करें खुदावन। और भी अन्य कोई भाई बहन बीमार हैं, हमारी शीरीन सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो जिस बात से वो पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से तेरी बेटी चंगी होने पाए खुदावन। हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने चंगाई प्राप्त की है खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिन लोगों के लिए जो रात्रि में सफर करते हैं, खुदा उन्हें सुरक्षित पहुंचाना, अपनी दया करना ताकि वो मंजिल पर पहुंचकर तेरे धन्यवाद देने वाले बन सके। खुदा धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं जिनके आज जन्मदिन है पिता परमेश्वर, खुदावन जिनके जन्मदिन है यीशु मसीह, जिनकी एनिवर्सरी है यीशु मसीह, आप उन सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, उम्र की दराजी दीजिए। जिनकी एनिवर्सरी है उनकी जोड़ों को बना के रखिए खुदावन और उन्हें आशीषित करिए, वो आपके प्रेम में बढ़ने वाले बन सके। खुदा जिनके जन्मदिन है विशेषकर तेरी बेटी नीति मैसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो बरेली शहर में हमारी बहन रहती है खुदावन। और सैम के लिए प्रार्थना करते हैं, सैम हरमन के लिए खुदावन यीशु मसीह, उस छोटे बच्चे पर भी तेरी आशीष बरकत हो। इन दोनों भाई बहनों ने पिता परमेश्वर एक नया वर्ष पाया है पिता परमेश्वर। और भी जितने भाई बहन हैं जिन्होंने इस समय आज की तारीख में खुदावन नव वर्ष पाया, खुदावन तेरे आशीषों और तेरे बरकतों का झरोका इनके जीवन में खुल जाए पिता परमेश्वर। ने आशीषित करें, इनकी सहायता करें, मदद करें और नव वर्ष की प्रभुता आप इनके जीवन में बख्श दें खुदावन। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और माया विजय सिस्टर जय मसीह की, और माइकल आंटी जय मसीह की, कुसुम भाभी जय मसीह की, और हमारे डॉर्थी सिस्टर जय मसीह की, आरती सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत ब्लेस करे, उम्र की तराजी दे और आप लोग प्रभु में आगे बढ़ने वाले बन सके। बस किसी चीज में नहीं, प्रभु के वचन में और प्रभु में आप लोग आगे बढ़ते जाएं और प्रभु में आप आत्मिक रूप से मजबूत होने वाले बन सके। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और विशेष एक निवेदन है आपसे, जी सिस्टर थैंक यू, रिसीव। जी हाँ, जब भी यहां से ब्लेसिंग्स जाए या आपको कोई ब्लेसिंग दे तो आपका और मेरा फर्ज है कि हम उसे रिसीव करें। मुझे कोई ब्लेसिंग देता है तो मैं रिसीव करता हूं, चाहे वो मुझे छोटा दे या बड़ा दे, मुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे रिसीव करूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मुंह से जब अंगीकार करेंगे तो वो आपके लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु के वचन में आप बढ़ने वाले बन सके और आत्मिक रूप से एक योद्धा बन सके। खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर कल मुलाकात हो गई एक नए वचन के साथ। जय मसीह की।